मन को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो बातू। परना वालों निर्कुल मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आत्म संबंधी प्यारे धामधनी की अग्नि परम धाम में विराजमान आपके मूल तन जुगल स्वरूप को घेर कर बैठे हैं। पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली रंगमहल के और आपके सुंदर पवित्र गौर उज्जवल गहरी लालक लिए अति सुगंधित अति कोमल अति शीतल चरण कमलों मेरी इस आत्मा की दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम मेहर हम सबके ऊपर समान रूप से बरस रही। उनकी मेहर ही उनके दिल का लाड़ है और वो लाड़ ही एक बीज है जिस लाड़ को उन्होंने हर पर आत्म के दिल में विराजा, यानी अपने मेहर का सागर की लहर से हर पर आत्म के दिल को परम धाम की हर आत्मा के दिल को भर दिया और वो लाड़ रूपी बीज इंद्रावती के दिल ऐसे उदय हुआ कि इल्म का सागर प्रकट हो गया और वो स्वरूप साहब धामधनी के स्वरूप हो गए। हर सागर धामधनी का स्वरूप और हर सागर की लहरें बाह्य तत्व का स्वरूप है, यानी आत्मा का स्वरूप। तो ऐसे बीज से उदय हुआ वो सघन वृक्ष जो धामधनी के हुक्म ने प्रकट किया और जिसका मूल वांगमय स्वरूप आज भी सुंदर श्री परिणामिनी सुंदर श्री गुम्बद जी के अंदर 12 थंबों के सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। अपने अनंत सौंदर्य वैभव आभा कांति चमक छटा को धारण किया। नूर के हर गुण वहां से प्रकट होते हैं, लेकिन सिर्फ लेने वाले उसको ले सकते हैं। पर्यटन स्थान समझकर जो भी गया
उसको भी कुछ मिला, लेकिन जिसने अपने प्राण प्रीतम को देखा, उनके दिल के नूर के गुण को देखा, उसमें झीला, वो तो धाम धनी के चरणों में सीधा पहुंच गया। सुंदर साथ, हम सब सुंदर साथ ने मिलकर एक बात जरूर समझ ली कि आत्मा की यात्रा आवेश स्वरूप से प्रारंभ होती है और मूल स्वरूप पर आत्म के स्वरूप में जाकर विश्राम पाती है। और यही चितवनी का मूल मंत्र है। बिना आवेश स्वरूप को दिल में लिए मूल स्वरूप में हम नहीं पहुंच सकते। तो जब सुंदर साथ पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास, ईमान, समर्पण के साथ श्री परिणामी ने धामधनी के स्वरूप को, गुम्मट जी के स्वरूप को अपने दिल में धारण करते हैं, तो धामधनी अपनी मेहर भरी नजर ठीक उसी प्रकार से उन आत्माओं को के ऊपर डालते हैं जैसे हफ्सा में उन्होंने एक नजर डाली इंद्र नैनों में, तो उनके दिल का अनंत सागर, इल्म के सागर सहित उनके दिल में आ गया और वो महामती हो गई। निज बुद्धि का वो ज्ञान उनके अंदर आ गया, तो वो स्वयं में तो उस अनंत ज्ञान से परिपूर्ण हो गई, लेकिन सब रूहों के वास्ते आहिस्ता आहिस्ता प्रकट हुआ। संवत 1715 से संवत 1748 48 से 51 तक, उन 3 वर्षों में भी कुछ कीर्तन के प्रकरण नाजिल हुए जो सुंदर साथ को चितवन की राह पर चलाने के लिए खास तौर से उतरे। तो पहले श्री जी साहेब जी के स्वरूप पर कुर्बान हो। नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया, यही है अर्स का गुज। सोई मोमिन जानियो, जो 14 तबक करे रंग, एक अर्स के साहेब बिना उड़ावे सब तबक। तो धाम के साहेब प्राणनाथ अक्षरातीत और उन्हीं का स्वरूप प्राणनाथ श्री जी साहेब जी मेहरबान आवेश स्वरूप इस ब्रह्मांड में विराजे श्री गुम्मट जी। तो अब हमारी आत्माओं की धर्म यात्रा, जागनी यात्रा प्रारंभ होती है इल्म के स्वरूप से और इश्क के नूरी स्वरूप में विश्राम पाते। यहां नूर तारतम है, नूरी इल्म है, यहां से प्रारंभ करके नूरमयी इश्क के स्वरूप में जाकर विश्राम पाते हैं।
अब सुंदर साथ सभी बैठे जो इस वाणी का रस ग्रहण कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा को, जो हमारे लिए जागनी यात्रा है, दुनिया वाले इसका नहीं समझेंगे और हमें भी क्या लेना देना दुनिया वालों से। धाम धनी की कृपा अखंड कर दिए जाए, ठीक है। अभी तो हर आत्मा को जागना है, इल्म से जागो और श्री गुम्मट जी में श्री जी साहेब जी के स्वरूप पर कुर्बान हो। इंद्रावती जी के दिल में जो प्राणनाथ विराजमान है, उनके चरणों में पहुंच जाओ और वहां से महर की नजर का बल ले अपने ही दिल में जो खिलवत का स्वरूप होगा, मूल स्वरूप का दीदार कर सकते हैं यहीं बैठे बैठे। बैठे बैठे सुरता पहुंच जाएगी मूल परम धाम में। अपने दिल से सीधा दिल में विराजमान खिलवत से मूल खिलवत में परम धाम। ये बड़ी अद्भुत बात है। ये संसार जहां जो नश्वर है, क्षर ब्रह्मांड कहलाता है। मानव तन नश्वर है, जीव नश्वर है, इसके गुण अंग इंद्रिय नश्वर है। नश्वरता का ही बोलबाला है, असत्य का बोलबाला है, जड़ता का बोलबाला है, दुख का बोलबाला है। और बात क्या हो रही है? ऐसे असत्य के दुनिया में सत्य और परम सत्य की हकीकत और मार्फत, और ऐसे असत्य की दुनिया में परम सत्य धाम धनी अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से आकर विराजमान हो गए उसी मानव तन में जो नश्वर होता है। उसको धारण करके उसको भी खड़ा कर रखा है और हर आत्मा किसी न किसी मानव तन को धारण किया, लेकिन अब उसका दिल आवेश स्वरूप से लगा रहता है, तो ये शरीर की, इस तन की नश्वरता का कोई भान नहीं रहता। इस प्रकार से अब हम सब सुंदर साथ आइए एक साथ परिक्रमा ग्रंथ, परिक्रमा पहले आवेश स्वरूप की करो, फिर मूल स्वरूप की करो। और यही परिक्रमा करते करते अचानक मूल स्वरूप हमारे दिल में खड़ा हो जाएगा। जानते हैं सुंदर सा, जैसे एक रॉकेट होता है ना, बहुत सारी ऊर्जा के साथ वो लॉन्च किया जाता है। जब वो अंतरिक्ष के परिधि से, क्षेत्र से बाहर होता है, तब वो इस पृथ्वी पर वापस नहीं आता और उसका ये तो लॉन्चिंग पैड है और रॉकेट निकलकर अंतरिक्ष में भ्रमण करता है जहां उसे करना है। मानव तन पे बैठी उसको अनंत कसनी करनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी रॉकेट लॉन्च के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। प्रारंभिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, क्योंकि उसी ऊर्जा से वो अंतरिक्ष को में पहुंचता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर।
ये सिर्फ इसलिए कहा कि पृथ्वी सब जो माया का स्वरूप है वो सबको अपनी ओर खींचती है, माया का आकर्षण। उससे बाहर निकलने के लिए एक बार बाहर निकल गए तो फिर माया से कोई लेना देना नहीं, और ये निकलने के लिए कसनी तो करनी पड़ेगी। वाणी मंथन और चितवन का सहारा लेना ही पड़ेगा। और धामधनी के श्री जी साहेब जी के स्वरूप प्राणनाथ के आवेश स्वरूप पर पूरा ईमान से समर्पण करना होगा। बस ईमान आया तो इश्क आया, और फिर ये आत्मा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से यानी माया के प्रभाव से बाहर हो जाएगा। तन में रहते हुए भी तन से उसका कोई सरोकार नहीं रहेगा। ऐसी सुंदर युक्ति बना रखी है मेरे प्राणपति, प्राण वल्लभ, प्राण जीव, प्राणनाथ अपनी आत्मा, क्योंकि उनके दिल में हर आत्मा के लिए अनंत लाड़ है। मूलतः ये सारी आत्माएं प्रकट ही होती हैं उनके लाड़ से। लाड़ उनके दिल में, और दिल से ही यानी वाहिद से वाहिदत की लहर बहती है। तो अब परिक्रमा ग्रंथ में यहाँ के स्वरूप को दिल में लेकर चितवन के द्वारा हमारी जागने की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होगी, और मूल में हम अपने पहुंचे। लेकिन उसके पहले श्री जी साहेब जी के स्वरूप पर पक्का ईमान होना आवश्यक। उसमें अगर अपनी बुद्धि लगा दी कि यहां तो कुछ नहीं, यहां तो पत्थर है, ये है वो है, तो ईमान ही न आया तो इश्क आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। और बिना इश्क के तो धाम में प्रवेश होता नहीं। अब आओ रे इश्क भानु, हाँ देखूं वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, विलसों पिया जी सो प्रेम काम। अब आत्मा के दिल में क्या भाव रहता है? अब आओ रे इश्क। ये इंद्रावती जी के दिल में तो धामधनी अपने इश्क के साथ, अपने अनंत सागर के साथ अप्सा में प्रवेश कर गए। लेकिन ऐसे वचन उनके द्वारा धामधनी प्रकट करवा रहे हैं जिससे कि सब सुंदर साथ उसको अपने ऊपर लें और देखें कि उन्हें क्या करना है। तो हर आत्मा के दिल में इश्क आना होगा, और इश्क आएगा तब जब विछोहा का दुख, विरह का दर्द, पीड़ा, उसकी अग्नि अंतर में हमेशा प्रज्वलित रहे, बुझने न पाए। जब मिलन होगा तो वो पीछे चला जाए, और तब तक उस अग्नि को दीप्यमान रखना होगा, उसकी प्रज्वलता को क्षीण नहीं होने देना कि चलो भाई आज तो विरह में मैं तड़पा,
रात्रि के 2 बजे से 4 बजे तक अब माया का काम कर लेते। तो ये ऐसे बात नहीं होती, ये एक दिवा स्वप्न है। विरह की अवस्था तो निरंतर आत्माओं के दिल में बनी रहती, उसके बाद ही दुखते उपजे विरहा, विरहा प्रेम। प्रेम यानी हकीकत परम धाम की, और इश्क यानी परम धाम की मान्यता। तो वो प्रेम और की अग्नि निरंतर जलने देना और ऊर्जा हमारे को पक्का करता है। श्रद्धा समर्पण पूरी को पक्का करता है। अब हम धीरज नहीं खोते, अपने प्राण प्रीतम पे पूरा विश्वास है कि वो प्रकट होकर हमको अपना इश्क अवश्य देंगे। और जब तक वो मिलन की अवस्था नहीं आती, आग को बुझने ना देना। विरह की आग सब सुंदर साथ के दिल में जलती रहनी चाहिए। तो अब आओ रे इश्क भानु हाँ, और अपने दिल की हाम यानी चाहना, हर चाहना को पूरा कर दो। अगर इश्क मेरे दिल में आता है तो अब मेरी आत्मा की यही प्रार्थना है अपने प्राण प्रीतम से कि अब आप पधारो अपने इश्क के साथ। हाँ, मैंने कहा था, याद आती है वो बात कि इश्क हमारा है। आपने कहा था इश्क आपका, तो जो आपने कहा वो सत्य। लेकिन दामदनी, जो मैंने कहा क्या वो असत्य था? क्या परम धाम में असत्य की बैठ थी? ये तो हो सकता नहीं। तो चाहे पर आत्म ने कहा या श्यामा जी ने कहा या राज जी ने कहा कि इश्क मेरा है, सबने सत्य कहा, क्योंकि असत्य की तो कोई परिभाषा परम धाम में है ही नहीं। असत्य की दुनिया में असत्य घूमता है, परम धाम में असत्य क्या? हाँ, इसका भेद आकर यहां बताया कि इश्क तो धाम धनी का है, और वो इश्क सबके है। और इतने मुख को लाउड स्पीकर के जैसे इस्तेमाल किया धाम धनी ने, जैसे उनके दिल में बात आई कि इश्क मेरा है, वैसे ही सब आत्माओं के दिल में वही बात आई, इश्क मेरा है। और मुख अलग अलग वही बात कहते हैं। तो अक्षरातीत अपने मुख से कहते हैं तो वही बात कहते हैं जो उनके दिल में है, यानी इश्क मेरा है। श्यामा जी के अंदर भी वही दिल है। दिल हक का और हादिये का वो दो दिल है एक, तो वो भी दिल यही कहता है। और वहदत के स्वरूप के अंदर भी एकत्व होने से दामदनी का ही दिल है, तो वो भी वही कहता है। मुख अलग अलग अलग, दिल एक एक एक। बैठे इश्क हमारा है। अब संसार में सुरता आने के बाद हमको ये बात, ये भेद पता चला इल्म से।
तो मूल इश्क तो हुजूर आपका ही है। अब आप और आपने ये भी बताया कि यहां पर भी आपने हमको छोड़ा नहीं है। जानो आए भी छोड़े नाहे। तो जैसे परम धाम में हर पर आत्मा का दिल अर्श होता है क्योंकि धाम धनी ही विराजते हैं, वैसे ही आत्मा का दिल भी यहाँ अर्श होता है। और जहां धाम धनी विराजते हैं वहां इश्क की ही लहरें उछाले लेती। माया का तन, माया का जीव, माया का संसार, इसमें अब धाम धनी से गुजारिश है कि अपने इल्म से हमें इस तन से, तन के प्रलोभनों से, जीव के प्रभाव से, संसार के प्रभाव से जुदा कर और निकाल लो। और निकालते ही हमारे दिल से ये सारे पर्दे हट जाएंगे। तो मैं आपके इश्क को अपने दिल में उसी प्रकार से देख सकूं जैसे परम धाम में हमारा मूल स्वरूप ये दिल में बैठा है। वहां फरामोशी का पर्दा है, यहाँ माया का पर्दा है। दोनों ही एक प्रकार से फरामोशी के स्वरूप है। तो अब आओ रे इस भानु, अब हमें धाम धनी जागृत करके मेरे दिल में अपने इश्क के स्वरूप से प्रकट हो जाए और मेरा दिल खिलवत कर दीजिए। देखूं वतन अपना निज धाम और मैं अपने घर को अपने दिल में अब देख सकूं। करूं चरण तले विश्राम, और क्योंकि आप इस दिल को अर्श करके बैठे तो अब आपके चरणों में मेरी आत्मा आकर विश्राम करती है। उसको चैन मिलता है, करार मिलता है। माया के थपेड़े जो उसका जीव खा रहा था, अब उससे अलग होकर परम रस का अनुभव कर रही है आपके चरणों में आकर। लश्कर सारा दिल का सो दिल भरी सब जाने। ये सारा उत्पत्ति रूहों का यहां आना सब धाम धनी के दिल से। लश्कर सारा दिल, लश्कर यानी धाम की सभी आत्माएं अपने अनंत संपदाओं के साथ। लश्कर सारा दिल का धाम धनी के दिल से आए सो दिल भरी सब चाहे। अब सबको अपना प्यार चाहिए, इश्क चाहिए, दिल भरी। आशिक को अपने माशूक का प्रेम चाहिए और माशूक को अपने आशिक का प्रेम चाहिए। दोनों उस प्रेम में अरस परस होकर एक स्वरूप हो जाते हैं। तो मैं अपने दिल में अपना घर देख सकूं और आपके चरणों में विश्राम कर सकूं और माया की, विरह की जो अग्नि जल रही थी, हम तो दोहरे अग्नि से प्रताड़ित थे। एक माया की अग्नि जो जीव को जला रही थी और आत्मा को विरह की अग्नि जला रही, यानी इस अस्तित्व के अंदर दोहरी अग्नि जल रही थी और दोनों अग्नि का स्वरूप अलग अलग था। आत्मा के अंदर अग्नि जल रही थी अपने प्राण प्रीतम को पाने के लिए और जीव के अंदर
अग्नि जल रही थी माया को मारने। तो धामधनी ने अपनी कृपा से उसको भी शांत किया, इसको भी शांत किया, और अपने मेरे ही दिल में उन्होंने अपना दीदार दिया। करु चरण तले विश्राम, विलसो पिया जी सो प्रेम का। अब ये मिलन का सुख, और वो मिलन का सुख असल सुख है रंग परवानी का। उसका सुख का बयान आगे करेंगे। अब बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। ये चौपाई बड़ी मधुर है, सुंदर सा, कि पहले आप जागेंगे कि अक्षर जागेंगे। तो ये चौपाई साफ कर देती कि अब वाणी अद्वैत में गाऊं। अद्वैत यानी धामधनी का दिल, जहां से ये इल्म का सागर प्रकट हुआ, इसलिए उसकी वाणी को, निज बुद्धि के ज्ञान को मैं क्या कहूं, वो अद्वैत की वाणी। इस संसार में जितनी वाणी फैली हुई है वो द्वैत की वाणी। कुछ तो धामधनी के हुक्म से उतरी, हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों इंसान, लेकिन बहुत सारी वाणी ये पथ पंथ संप्रदाय विध विध के अटकल के ज्ञान से गुरु पैदा हो गए और उन्होंने अपना अपना दर्शन लगा दिया, लोगों को भ्रमित करने के वास्ते, क्योंकि वो सब माया के स्वरूप थे। अब सुंदर साथ एक बात है, जरा सोचो। माया ने कहा था कि जिस आदम को सिजदा हमने नहीं किया मैं उसको भरमाऊंगा। अब ये बातें आप जानते हैं, उसका दोबारा मैं तो ब्रह्म सृष्टियां तो आई, मानव तन को धारण किया। अब माया कैसे पहचाने कि ब्रह्म सृष्टियां किस तन में बैठी? अगर उनको ये पता होता माया को, तब तो ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को पूरी तरह से प्रताड़ित करती, क्योंकि उसका लक्ष्य ही, शिकार ही यही थे, सताने के लिए। लेकिन पता नहीं तब माया ने क्या किया कि ये जितना मानव तन है सबको गर्क कर दो माया में, तो जो ब्रह्म सृष्टियों के जीव हैं वो भी गर्क हो जाएंगे। 753 करोड़ है मानव इस संसार आज के दिन। ब्रह्म सृष्टियां कितनी? तारतम वाणी के प्रकाश होने के बावजूद भी कई जीव जागृत हुए, वो सुंदर सात स्वरूप जिनकी गिनती कदाचित 40 लाख से कुछ ऊपर है। तो उन 40 लाखों को पकड़ने के लिए माया ने 753 करोड़ जीवों
को तहस नहस करने की ठान ली। लेकिन धामधनी के इल्म का वो बल है कि जब कोई उस इल्म को लेगा तो जबराइल और असराफील दोनों खड़े रहेंगे और माया का प्रभाव आने नहीं देंगे। जैसे ब्रज में जब माया रूपी इंद्र ने अपना प्रकोप बारिश के रूप में प्रकट किया, तो एक उंगली पर कोहितूर पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपनी गोपियों को उसके नीचे ले आए और बचाए। उसी प्रकार से ये वाणी अपनी ब्रह्मात्माओं को बुला रही। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, अब ये संगीत लहरी बुला रही। से ब्रज वाणी, अब वाणी अद्वैत में गाऊं, और जो भी इस वाणी रूपी कोहितूर पर्वत, गोवर्धन पर्वत या धामधनी की मेहर भरी छतरी, पल पल मेहर कर उसके तले आ जाओ और सब विपदा से दूर हो जाओ। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाओ। परम धाम में तो जागना साथ हो, यानी उठना साथ हो। लेकिन यहां पर श्यामा जी बैठकर इंद्रावती जी के मुख से कहला रहे कि जब मैं जागृत होंगी तब सब सैयों को भेली जगाऊं। तो प्रत्यक्ष में इंद्रावती, अब प्रत्यक्ष में श्यामा जी। सब सैयों को भेली जगाऊं, एक साथ जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाओ। और जब सब सैया जाग जाएंगी तो जाग कर जाएंगी कहां? प्राणनाथ के चरणों, आवेश स्वरूप के चरणों में, और वहीं से मूल स्वरूप के चरणों में पहुंच जाएंगे। जब प्रलय प्रकृति हुई, ना रहे अद्वैत बिना कोई, यानी कि जब प्रलय प्रकृति हुई, यानी इस प्रकृति का सर्वनाश हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी, तब अद्वैत के बिना कोई नहीं रहेगा। यानी क्षर ब्रह्मांड जो असत जड़ दुखी का संसार है, उसका नामो निशान न रहेगा। सब महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय में डूब चुके। तो ना रहे अद्वैत बिना कोई। योग माया का ब्रह्मांड भी अद्वैत का ब्रह्मांड है, क्योंकि अक्षर का ब्रह्मांड है, अक्षर की वायु। और परम धाम अक्षरातीत की वायु। तो जब ये अक्षर ब्रह्मांड मिटता है तो अद्वैत के बिना कोई नहीं रहता। सुंदर साथ एक बात याद दिला देता हूं, दिल में धामधनी ने डाला तो आपको भी पता चल जाए। जब 11 वर्ष 52 दिन की लीला पूरी हुई
तो धामधनी ने योग माया से बांसुरी बजा दी, ये सब को पता है। और 12,000 की 12,000 ने बांसुरी की एक एक ध्वनि में अपने नाम को सुना और सब कुछ प्रेम का बल ऐसा बढ़ा कि सब कुछ छोड़ सारे नाते रिश्ते तज दिए बिना। यहां पे तो ज्ञान है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ के झूठे नाते रिश्ते निस्बत नहीं टूटते। तो वहां ज्ञान तो नहीं था, अज्ञान का घोर अंधकार था, काल माया की पूर्ण निद्रा का स्वरूप। लेकिन सभी 12,000 गोपियां तन को छोड़कर चल गई और उनके साथ उनके जीव भी गए। पहले ये समझ लो, आत्मा कहते किसे, फिर से आप सब जानते हो। आत्मा पर आत्म के दिल के नयन की नजर है, वो स्वप्न रूपी प्रतिबिंबित स्वरूप है जो धामधनी के दिल में बैठकर इस रील को, इस खेल को देख रही है और हुक्म लेकर यहां आया। किस पर विराजमान हुआ? इस मानव तन पर जिसके अंदर जीव। तो आत्मा एक नजर का स्वरूप है। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है, पर यामे हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता याम है। रूह की नजर को हुक्म लेकर विराजता है मानव तन के अंदर। तो जीव के ऊपर ये नजर आती है। तो जब भी ये नजर जो आत्मा स्वरूप है, इसको कहीं भी जाना होगा तो वो उस जीव के संग संग जाए। क्योंकि अगर वो जीव मान लो हट गया तो आत्मा की नजर जो आत्म की जो नजर है वो किस पर रहेगी? अंतरिक्ष में तो नहीं डोलेगी। तो उसको कोई ना कोई स्वरूप को पकड़े रहना होगा वो जीव। तो ब्रज का महाप्रलय हो गया, सब तनों के अंदर से जीव बाहर हो गए और जो गोपियों के तनों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बाकी सारे तन भी अपने जीवों के साथ वहां पड़े रहे। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के जीव, आत्माएं अपने जीवों के साथ परम धाम वो रास मंडल में। और फिर धामधनी ने खड़ा किया ब्रज को, तो फिर से नए जीव उनके अंदर आए। और यशोमती बस वो निद्रा से उठी। नंद जाने वो नंद है, यशोमती जाने वो जसो। और जब अक्षर ब्रह्म ने ब्रज को अपनी सुरता में बांधा तो वो सारे जीव जाकर सबलिंग के कारण में अखंड हो गए और रास को ये जीव महाकारण में अखंड हो गए और आत्मा चली गई। इस प्रकार की ये लीला है। तो जैसे ही यहां प्रलय होती है तो सिर्फ अद्वैत का ही वास होता है, या योग माया और पर एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंग नित।
तो धाम धनी की अंगनाएं ऐसे प्राणनाथ के स्वरूप जो मूल से ही अद्वैत स्वरूप है, सभी अंगनाएं उन्हीं के चरण कमलों में रहती है। अब याही रट लगाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं, अब ऐसी छाक छकाऊं, अंग असलू इश्क बढ़ाऊं। अब सबको एक ही रट लगे इश्क की, और सबको धाम धनी का प्रेम पिला। सुंदर सा, अगर सबको पिलाना है तो वो इश्क का स्वरूप की लहरें प्रेम होती है। अब ऐसी छाक छकाऊं, अब इल्म के द्वारा इश्क और प्रेम का मार्फत और हकीकत का ऐसा रस पिलाऊं कि अंग असलू इश्क बढ़ाऊं। और हम सबका मूल स्वरूप तो इश्क का ही है। अब जब जागृत होकर उसके स्वरूप लेंगे तो हमारे दिल के अंदर लज्जत अनंत गुना बढ़ जाएगी। धनी धाम देखन की खान, सो तो चुभ रही मेरे चित, किन विद बन मोहल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंतर। अब धाम धनी की देखने का, निहारने का, निरखने, तो वो तो मेरे चित्त के अंदर गड़ी हुई। सुंदर साथ याद कर लो, कोई बात नहीं। इंद्रावती जी जिस तन में बैठी थी मेहरराज ठाकुर का तन, और जब तक जागनी ना हुई उनके दिल में यही द्वेष बना रहता था अपने सतगुरु से कि जैसे परम धाम उनको दिखता है हमको क्यों नहीं दिखता। ये द्वेष तो इसका सूल दिल में चुभता ही रहा जब तक हफ्सा में मिलन का स्वरूप ना हो गया। धनी धाम देखन की खान, यानी कि परम धाम को देखने की जो उत्कृष्ट अभिलाषा थी, इच्छा थी, वो इंद्रावती के दिल में चुभती थी। किन विद बन मोहल मंदिर, और परम धाम के जो मोहल है, मंदिर है, वन है, सागर है, जल है, उनका स्वरूप कैसा है, ये दिल में हर घड़ी हर पल चुभता रहता है। आज भी सुंदर सा ज्ञान दृष्टि से चर्चनी के माध्यम से सुंदर साथ उसको बड़े प्यार से ग्रहण कर रहा है, लेकिन पक्का तब होगा जब वो ज्ञान दृष्टि से जो आया उसको प्रेम के लेप से जोड़ेंगे। और प्रेम कब आएगा? जब जीव निर्मल होगा। जैसे कोई भी तस्वीर है, अब उसको हमें दीवार पे लगानी है तो कोई तो लेप चाहिए ना, तो वो लेप है प्रेम, जो हमारे दिल पर धाम का स्वरूप, जुगल स्वरूप को अंकित कर देगा, ऐसे कि वो एक क्षण के लिए भी अब उस दिल से जुदा नहीं होंगे। तो किन विद बन मोहल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंतर।
स्वलीला अद्वैत। तो क्या है दिल के अंदर वो जो कांत है, वो ये कि मैं जुगल स्वरूप को देख सकूं, अपने मूल स्वरूप को देख सकूं, रंग मोहल के हर मंदिर मोहल को देख सकूं और हर जगह होने वाली लीला को देख सकूं। देखो धनी जी की लीला अंत। तो पहले चरण में कहा धनी धाम देखन की खान, यानी जुगल स्वरूप को देखने की अभिलाषा। वो तो चुभ रही चित्त के अंदर किनमित वन मोहल मंदिर, और परम धाम का स्वरूप कैसा है वो देखो धनी जी की लीला। तो उस अद्वैत भौम में स्वलीला अद्वैत को मैं देख सकूं, यानी हकीकत के स्वरूप को देख सकूं, मार्फत के स्वरूप को देख सकूं। विलास स्वरूप किन भांत, बिन देखे क्यों उपजे स्वान। अब दिल में शांति नहीं आ रही। हमें से हम सब सुंदर साथ को अपने दिल के अंदर ये विचारना होगा कि क्या हम उस स्थिति में पहुंचे कि अब हमारा दिल मिलन की उस अवस्था में है जब शांति आ गई, यानी विरह की अग्नि बुझ गई और मिलन का प्रेम रस झरने के जैसे हमारे दिल में बहने लगा और जीव को तो पहले ही छोड़ दिया। जो माया की अग्नि में जल रहा था वो भी निर्मल हो चुका है, अब वो भी नहीं जल रहा है। अब ये विरह की अग्नि आत्मा से उठकर उस जीव के अंदर पहुंच गई। अब वो भी आत्मस्वरूप होके दामधनी का रसपान करना चाहता है। तो विलास स्वरूप किन भांत, अपने जुगल स्वरूप से किस प्रकार की आत्मा का विलास लीला होती है। और ये जो एक तो हकीकत में उसका रसपान और एक मार्फत रंग परवाली में रसपान। परिक्रमा ग्रंथ में दोनों का रसपान हम सब सुंदर साथ करेंगे। तो विलास स्वरूप किन भांत, यानी आत्मा का स्वरूप जुगल स्वरूप से परम धाम के 25 पक्षों में कैसा विलास करते हैं और फिर रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रंग परवाली में कैसा विलास करते हैं। और दोनों विलासों के विलास का जो सुख है वो आत्मा किस प्रकार से ग्रहण करके आनंद में गर्क रहती है। तो विलास स्वरूप किन भांत, बिन देखे क्यों उपजे स्वांग। और जब तक मेरी आत्म दृष्टि खुलकर उसको देखती नहीं तब तक तो चैन और करार से हम दूर ही रहते हैं। यानी जब तक ज्ञान दृष्टि से ही पाया तब तक शांति आएगी नहीं, और जब प्रेम दृष्टि आई तब तो धाम धनी का रसपान होगा ही होगा। इन विद रूहे अरस परस, जल जिमी पशु पंखी तिरचर सब थौर और अक्षर। तो अक्षर धाम अलग, उसकी लीला योग माया धाम अलग, और अक्षरातीत की इश्क और प्रेम की लीला स्थान परम धाम का स्वरूप। तो परम धाम का जल जिमी पशु पंखी तिरचर, योग माया का
यही स्वरूप और क्षर ब्रह्मांड का यही स्वरूप। तो योग माया से उत्पन्न क्षर ब्रह्मांड, तो योग माया का अलग स्वरूप, क्षर ब्रह्मांड का नश्वर ही सही, जब तक है तब तक उसका एक स्वरूप और धाम का अखंड स्वरूप। जल जिमी पशु पंखी त्रिचर सब ठौर और अक्षर, सब धाम के ठौर और अक्षर का ठौर अलग। सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर, धनी कह के चित्त चढ़ाई, पर नैनो अजू ना देखाई। अब यहां पर इंद्रावती उन बातों को याद कर रही है। अब वो स्थिति इंद्रावती जी के साथ नहीं है, क्योंकि धामधनी ने तो दीदार देकर उनको सब कुछ बता दिया, उनके दिल में अर्श के साथ बैठ गए। लेकिन ये याद दिलाई जा रही इंद्रावती की वो अवस्था जब वो सदगुरु के सानिध्य में रहती तो थी, लेकिन अंतर्दृष्टि खुली नहीं। सब शोभा देखो निज नजर, अपने दिल के नजर से अपना वतन और निज घर देखो। इसलिए हमारे सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी ने बार बार बताया, धनी कहे कहे चित्त चढ़ाई। धाम धनी ने के स्वरूप देवचंद्र जी ने, सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने इतनी बार उसका बयान किया धाम का कि हमारे चित्त पे वो बात चढ़ गई, पर नैनो अजू ना देखाई। लेकिन फिर भी इंद्रावती के नैनों में वो चितवन के द्वारा परम धाम का स्वरूप आता नहीं। तो सुंदर साथ बता रहे हैं कि इंद्रावती जी भी उस दौरान से गुजरी थी कि जब धाम धनी इल्म के द्वारा, सत्संग के द्वारा वो ज्ञान पहुंचा रहे थे, ज्ञान दृष्टि से तो मैं देख पाती थी, लेकिन फिर भी अंतर की नजर जो प्रेम की होती है उससे देखा नहीं, तो वो उसके रस का पान नहीं कर पाता। तुम दई जो पिया मोहे निध, सो तो संगियों को कही सब विध, और हृदय जो मोहे चढ़ाई, सो भी देऊं इनो को दृढ़ाई। अब सुंदर साथ ये 8वीं चौपाई है, उस समय पर विराम तो लेना होगा, और इसी चौपाई से कल आगे बढ़ेंगे झीलने का। तो यहां कह यही रहे हैं कि धाम धनी ने जो जो संपदाएं निधियां हमें सौंपी, अब मैं अपनी सब संगी आत्माओं को तरह तरह से बताकर उनके दिल में उसी तरह से दृढ़ कर दूंगी, जैसे आपने मेरे दिल में दृढ़ किया है। तो सुंदर साथ आज विराम लेते हैं। सभी सुंदर साथ को प्रेम भरा